सतपाल जी, जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि लगभग किसी भी गांव में चले जाएं, अगर सरपंचों से बात करें काम की, तो यही बताया जाता है कि ई टेंडरिंग के द्वारा काम हो रहे हैं और जो पैसे लगाने की लिमिट है वो बहुत कम कर दी, तो इस करके गांव में लगभग काम हो ही नहीं रहे। सर पहली बात है सर, जो ई टेंडरिंग सर जो सिस्टम है सर, वो ज़बरदस्त सिस्टम है जी। आपको सर कोई भी 5 लाख से ऊपर कोई भी काम कराना है सर गांव में, 5 लाख तक तो सर आप ई टेंडर लगाने की जरूरत भी नहीं है। जी जी। और आई थिंक अभी ये जो 5 लाख वाली है, 25 लाख कर चुके हैं। अच्छा। हो चुकी है सर, 25 लाख तक हो चुकी है। और सर जब काम करना हो ना सर, उसके लिए सर पैसे की नहीं सर, नीयत की जरूरत है। जी जी। अगर आपकी नीयत सर साफ सुथरी है तो सर पैसा आपके आड़े नहीं आएगा। जी। और सर हमने 2 नवंबर को, जैसे मेरे छोटे ब्रदर है लाभ सिंह सरपंच हैं जी, डिक्लेयर हुए, हमने 3 नवंबर से ही सर गांव में सफाई अभियान शुरू कर दिया था। जी। हमने सर कोई पैसा नहीं मांगा सरकार से, हमने खुद उठाया झाड़ू। जी जी। मेरे ब्रदर सरपंच हो गया, मैं हो गया, मेरी फैमिली होगी, गांव के लोग हो गया, हमने खुद उठाया झाड़ू। और जो गांव के जितने भी हमारे 2-3 सफाई कर्मचारी हैं सर, हमने मिल के पहले सफाई स्टार्ट करी। जी जी। पहले महीने सर 2-4 इकट्ठे हुए, गांव के लोग जुड़े, थोड़े से उन्हें शर्मसी आई है, तो उसके बाद और बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सर ये कम से कम 100-150 चले गया सफाई है। तो सर इसमें तो पैसा कहीं आया ही नहीं है। हाँ जी। और सर पूरा गांव, मतलब लोगों ने खुद मिलके, गांव के लोगों ने मिलके अपने गांव को साफ सुथरा किया। उसके बाद सर हमारे गांव में फिर हमने जो 16 स्ट्रीट लाइट है सर। जी जी। सर जैसे कि उस टाइम सर 5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर उस टाइम नहीं कर सकते थे। हाँ जी। सर हमने 1,90,000, 1,80,000 के ऐसे बिल बना बना के सर हमें थोड़ी थोड़ी लाइटें करते रहे, तो सर पास करवाते रहे सर, और लगाते रहे। और सर ऐसे करते करते सर हमने मोर देन 200 लाइटें हमारे गाँव में 16 स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। ऐसे ही सर जो सीसीटीवी पूरा गांव में आप देखोगे, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमराज है, पूरा गांव में सीसीटीवी कैमरा, हमने भी वैसे सर छोटे छोटे बिल बना के उनको सर इजीली पास हो गए हैं। और सर मोस्टली हमारे जितने बिल थे पेंडिंग, ऑलमोस्ट सारे पास हो चुके हैं। मतलब अगर बात करें ये लिमिट वाली, तो ये तो जो ये काम नहीं करवा रहे, ये बात होगी कि काम न करवाना। जैसे आपने उससे थोड़े कम बिल रखे और पास करवाते रहे, तो ऐसे जितना भी मर्जी काम करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर ई टेंडरिंग को इन लोगों ने समझा ही नहीं। जी जी। ई टेंडरिंग क्या है, दिमाग में आ गया कि ई टेंडरिंग मतलब है कि आपने कुछ काम ही नहीं करना, अब सारा काम बाहर से कोई प्रशासन करेगा, हम सिर्फ देखते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। जब तक सरपंच सेटिस्फाई नहीं होता काम से, जब तक वो बिल उनका पास भी नहीं होगा। और सर आपको पता ही है सर, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैंने सरपंच में इतना पैसा लगा दिया, अब मैं कमाऊंगा कहाँ से। देखो सर, ये तो बीजेपी पार्टी है, ना खाएगी ना खाने देगी। ना खाने देगी। हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, हाँ जी, ऐसी ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि सर हमारा अकाउंट आज तक कभी खाली ही नहीं हुआ। कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख सर ऐसे आते रहते हैं। हमने कभी फंड की रिक्वायरमेंट जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अपने आप ही वो दे देते हैं कोई ना कोई सर, किसी न किसी स्कीम में सर आते रहते हैं खाते से। और सर जो ई टेंडरिंग के द्वारा काम होते हैं, उनमें सरपंच का इंटरफेयर होता है नहीं होता है? सर जी, अभी मेरा जो यहाँ पे आंगनबाड़ी 1 बनी है, जो वहां पे जो ठेकेदार हैं कि शुरू में सर वो मटेरियल हल्का लेके आया जी। हल्का सर जो ईंटें थी सर, वो बिल्कुल ना, मतलब पिल्ली ईंटें लेके आया। जी जी जी। तो सर सरपंच साहब गए और काम रुकवा दिया। जी। जब तक ये आप ये बिल्डिंग बना रहे हो, अगर बेस है तो नींव में ही आप कच्ची ईंटें डालोगे तो बिल्डिंग कब तक चलेगी। जी। हमने सर जितनी भी ईंटें आई थी, वो कच्चा माल आया था, वापस करके अच्छे वाला मंगा के काम शुरू कराया। इसके अलावा हमने ना इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी। हमने सिर्फ नजर रखी है कि कोई गलत काम ना हो। सबसे पहले सर हमने अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, जिसमें सर मतलब ये लगा लो कि क्लासरूम से लेके और बच्चों की ड्रेस तक हमने चेंज करवाई है। और सर फंड भी हमने उसमें अरेंज करवाए हैं। हमने इसके लिए फंड अरेंज कराने के लिए सोचा सर, हमने एक जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी रजिस्टर की जी। और सर उसमें हमने फंड इकट्ठा किया। फंड में सर हमारे बच्चे यूरोप में भी हैं, यूएसए में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। उन बच्चों से रिक्वेस्ट करिए, बात की है, तो सर उन्होंने, किसी ने 50,000 डाल दिया, किसी ने लाख डाल दिया, फंड आ गया। उस फंड से सर हमने गांव में जितने छोटे छोटे काम है, लगा लो कि सर डस्टबिन है, हमारे गांव में सर 100 डस्टबिन इंस्टॉल किए हुए हैं। हर 20 मीटर पे आपको 2 डस्टबिन मिलेंगे। तो सर हमने डस्टबिन लगवाए हैं। चिड़िया के घोंसले हैं सर हमारे गांव में, सर मोर देन 800 चिड़िया के घोंसले हमने लगाए हुए हैं। जो खंभों के ऊपर लगा रखे हैं आपने। जी सर लगाए हुए हैं। और सर मैंने खुद अपने पर्सनल अकाउंट से अपने गांव के लिए एक मतलब सर एम्बुलेंस परचेज करके और गांव को डोनेट की हुई है। हमारे गांव में सर कोई डिस्पेंसरी नहीं थी। जी। तो सर हमने बिल्कुल निस्वार्थ और अपने गांव के लिए कुछ करने की सर हमने सोची है, सर उसको लेके आगे चल रहे हैं।
सर जैसे आप कह रहे हो स्कूल में भी आपने काम करवाए, लेकिन कई जगह अगर स्कूल की बात करें तो यही सामने सुनने को मिलता है कि स्कूल तो शिक्षा विभाग के अंडर आता है, जी पंचायत को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। जी। पंचायत नहीं सर, पंचायत के अंदर में आता है। जितना भी सर हमने छोटे मोटे काम है, जितना भी सर मेंटेनेंस का काम है सर, हमने अपने एंड पे किया। पेंट भी हमने अपने एंड पे किया जी। हमने सर, उसमें जितने भी बेंच टूटे हुए थे वो भी अपने एंड। शिक्षा विभाग देता है सर, उसको हमने लिख के देते हैं कि सर ये हो गया, वो ठीक है। लेकिन सर हमने अपने गांव का स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए सर, हमने अपने एंड पे ही काम किया उसके अंदर, स्कूल के अंदर। मतलब अगर स्कूल में कोई काम करवाना है तो पंचायत भी अपने बेस पर कुछ उसके लिए ले सकती है सरकार से, कैसे ये? जी सर, जैसे सर मेरे गांव में हमने 2 इंग्लिश टीचर हायर किए हुए हैं जी। उसकी जो सैलरी है वो पंचायत के फंड से जाती है जी। तो कर सकते हैं सर, सब कर सकते हैं गरीब से लिए। और सर एक बात और सुनने में आई है कि आपने गांव में लगभग जहां से गांव में एंट्री की जाती है वहां पर गेट भी लगवा रखे हैं। जी सर। वो बंद किए जाते हैं कैसे ऐसे? सर मेरे गांव में 8 गलियां हैं और 8 गलियों पे ही 8 गेट लगे हुए हैं। जी जी। और हर गेट का नंबर है, जैसे गली नंबर 1 2 3 ऐसे ही है सर। जी जी। रात को से 10 बजे 7 गेट बंद हो जाएंगे। जी जी। और जो गेट नंबर 1 है सर, जो 8वां गेट है, उस पे सर हमारा रात को जो नाइट वॉचमैन, जो हमने स्पेशल अपनी पंचायत के फंड से जी जी। उसको अरेंज किया हुआ है, तो सर वो रात को बिल्कुल सारे गेट बंद करेगा, पूरे गांव में घूमेगा और एंड में आके 10 बजे वो उस गेट पे बैठ जाएगा, गेट नंबर 1 पे जो जी, स्कूल के पास है। तो रात को सर 10 बजे के बाद कोई बाहर से कोई अननोन आता है तो सर उसका पूरा डिटेल लेके किसके पास जा रहा है उसको फोन करके, अगर वो बोलेगा हाँ जी आने दो, उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज सर उसकी एंट्री नहीं होगी। और जो गाँव का है सर, पता है ये गाँव का है, उसको सर एंट्री है। और सर बात करें नशे की, जैसे लगभग हर गांव में नशा है, आपके गांव में क्या कंडीशन है? सर मेरे गांव में पहले 2 यहाँ पे ठेके थे, एक सर इस स्कूल की साइड था, एक उस साइड था। तो सर जैसे ब्रदर ने सर 2 नवंबर को ज्वाइनिंग की, मतलब चुने गए हैं, तो सर हमने नेक्स्ट वीक से ही प्रोसेस में डाल दिया था उसको हटाने के लिए। सर वो सर 2 से 3 महीने में वो तो हट गया था एक, और एक रह गया सर। अब वो सर कुछ ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सर हटा नहीं पाए, उसके लिए कुछ बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, तो सर हम फिलअप करने में हम थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। लेकिन सर अब की बार हमने पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी जो जितनी भी उनकी थी पूरी करके डाल दी है। अब की बार सर ये दूसरा भी हट जाएगा। बाकी रह गया सर जैसे कोई चिट्टा, ड्रग्स एरा वगैरह होती है, सर हमारे गांव में हमने खुद, हमारी एक टीम होती है जिसका ये नहीं पता गांव वालों को भी ये टीम हमारी टीम का मेंबर है। सर अगर कोई बच्चा कोई नशा करता है तो हमें वो कॉल करते हैं, हमें मैसेज देते हैं कि भी फलाना फलाना ऐसा नशा करता है, सर हम उसको इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अगर वो हमारे पंचायत के कहने से मान गया ठीक है, वरना सर हम पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, तो सर हम दूसरा एक्शन भी लेते हैं उसके खिलाफ। सर और सतपाल जी, अंत में आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जितना सुना था उससे ज़्यादा ही पाया। थैंक यू। तो उन सरपंचों के बारे में जो ये कहते हैं, अगर उनको कोई काम कहे कि ई टेंडरिंग है, हमारी कुछ लिमिट है, हम काम नहीं करवा पा रहे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो ये कहूंगा सर, इन टेंडरिंग से तो आप इजी हो, आपके ऊपर ये भी नहीं आएगा कि आपने गलत काम किया हुआ है। जी। सारा के सारा सर जो ठेकेदार है, जो एक टेंडरिंग के एक सिस्टम है, प्रोसेस है, आपने उसे देखना है कि मटेरियल हल्का लग रहा है या अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो उसको चलने दीजिए, घटिया लग रहा है तो रोक दीजिए। आप पे तो कोई है भी नहीं है। आपने क्या करना सर, कोई भी गांव में कोई भी काम हो जिसपे लगे मोर देन 5 लाख का है, आप टेंडरिंग के थ्रू करा लीजिए, बड़ा इजी रहेगा। कल को ये भी नहीं कहेगा कि इसमें से सरपंच खा गया, सरपंच खाने का नाम ही नहीं है। बाकी सर जितने भी काम है गाँव के छोटे मोटे हैं, सर खुद पंचायत के अकाउंट से फंड से कर ही सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ हैं सतपाल जांबा जी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे गांव का विकास किया जा सकता है, कैसे हम फंड लेके आ सकते हैं, ई टेंडरिंग सही है गलत है। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी जनसेवा टीवी की ओर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ सरपंचों से जो ई टेंडरिंग का हवाला देकर काम करने से बचते हैं, तो वो भी इनसे कुछ सीखिए। इन्होंने किस तरह से अपने गांव का विकास किया, किस तरह से दूर दूर इनका नाम है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।